चालू झालं का बघा आधी. हाला दोन दिसतो क्या? अभी बीड़ शहर में क्रीड़ा संकुल में इधर आए हैं. ये वो ट्रेनिंग लेने वाले सब इधर आए हुए. दिल्ली की टीम ये बीड़ शहर में ट्रेनिंग देने के लिए आए हैं. उनसे बातचीत करेंगे. आपका परिचय बताएं. हम भारतीय योग संस्थान से सभी साधक हैं. भारतीय योग संस्थान यह योग के विषय में प्रचार प्रसार माध्यम करने वाली एक संस्था है. प्रकाश लाल जी इसके संस्थापक थे. हमारे जो भारतीय दर्शन होते हैं उनमें से एक दर्शन है योग. तो योग जिसमें ज्ञान योग, कर्म योग, बहुत सारे योग आते हैं. उसमें से एक है अष्टांग योग, जिसकी रचना पतंजलि ने की. अष्टांग योग में यम, नियम, प्राणायाम, आसन ऐसे सभी 8 अंग है, जिसके कारण अपना व्यक्तिगत जीवन, पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन, आध्यात्मिक जीवन, यह सभी उन्नत होता है. और यह अष्टांग योग की विशेषता प्रकाश लाल जी ने जानी और 10 अप्रैल 1967 में योग साधना के प्रसार हेतु इस संस्थान की स्थापना की. शुद्ध हेतु था मानव समाज का कल्याण हो, हर एक को आरोग्यपूर्ण स्थिति प्राप्त हो. संस्थान जब स्थापना की तो यही उद्देश्य था कि मानव शरीर का हेतु क्या है कि कल्याण करना, लेकिन रोगी और निर्बल शरीर किसी का भी कल्याण नहीं कर सकता. इसलिए प्रकाश लाल जी ने पहली योगाश्रम दिल्ली में स्थापित किया. उसके पश्चात पूरे भारत में आज लगभग 4300 के करीब केंद्र पहुंच चुके हैं. साथ ही साथ विदेशों में भी यह केंद्र खुल चुके हैं. जहां तक छत्रपति संभाजीनगर का सवाल है तो डॉक्टर उत्तम जी काड़ोने सर, इन्होंने पूना से यह योग छत्रपति संभाजीनगर में लाया. अब तकरीबन 10 साल बीत चुके हैं. इस 10 साल में पहली जो हमारा योग केंद्र छत्रपति संभाजीनगर में खुला था, इन 10 सालों में कम से कम 53 केंद्र आज छत्रपति संभाजीनगर में हो चुके हैं. और यह प्रसार यही रुका नहीं. छत्रपति संभाजीनगर द्वारा डॉक्टर उत्तम काड़ोने सर ने इस अभियान को और आगे बढ़ाते हुए जालना शहर तक ले गए. जालना शहर में भी 6 केंद्रों की स्थापना की. सोलापुर में भी यह केंद्र स्थापित हो चुके हैं. और अब इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए हम भीड़ शहर में आ पहुँचे हैं. यहाँ पर फिलहाल हमने 4 केंद्रों में शुरुआत हमने की है. यहाँ पे नित्य साधना 15 अप्रैल से शुरू है. यहाँ पर 4 केंद्रों में जैसा कि संस्थान का उद्देश्य है, पहले साधक हमें तैयार उनको साधना सिखाई जाती है. उसके पश्चात उन्हें और भी उन्नत किया जाता है, उन्हें शिक्षक बनाया जाता है. और जोत से जोत जिस तरह से लगती है, उसी तरह से एक शिक्षक फिर आगे बढ़ते हुए अनेक शिक्षकों का निर्माण करते हुए आगे बढ़ता है. यही श्रृंखला हम आगे जारी रखेंगे. भीड़ शहर के बाद और भी जहाँ जहाँ हमें जा सकते हैं ले जाना है. हमारे भारतीय संस्थान का यही उद्देश्य है कि हर घर तक योग पहुँचे, योग साधना का लाभ सबको मिले. कितने दिन शुरू हो गए अपने यहाँ? यहाँ आकर 15 अप्रैल को शुरू किया है हमने. महाराष्ट्र में 10 साल हो चुके हैं. 10 साल में 53 केंद्र
तो औरंगाबाद में शुरू हुए। अपने बीर शहर में कितनी टीम है योगा ट्रेनिंग लेने अभी वाली? यहाँ पर अभी 4-4 जनों की एक टीम आती है और हर सप्ताह लगभग जो 200 शिक्षक औरंगाबाद में है उनमें से 4-4 की एक ग्रुप बना के यहाँ आते हैं और सब एक-एक केंद्र पे एक-एक 2-2 शिक्षक रुककर सबको साधना कितने सिखाते दिन योगा ट्रेनिंग करने वाला बीर शहर में? हैं। यहाँ पे यह प्रोसेस हमारी ऐसी है कि एक बार केंद्र में हमने साधना शुरू की तो पूर्णतः वो केंद्र सबको पहले तो साधक साधना में निपुण हो जाए, उसके पश्चात वे आगे आकर सिखाने लगे। तब तक के हम सब यहीं उनके साथ में रुकते हैं। फिर बाद में जब भी ज़रूरत पड़ती है हम उनके पास हाजिर होते हैं। यह निरंतरता से केंद्र जुड़ जाता है संभाजी नगर से और फिर वहाँ से संचालित सब होता है। कितने लोग हैं यहाँ पे योगा ट्रेनिंग वाले? यहाँ ट्रेनिंग वाले अभी एक ग्रुप में कम से कम 4 से 5 लोग हैं। बीर शहर में अभी कितने आ रहे हैं लोग? अभी यहाँ पर साधक संख्या साधक कितनी? हर केंद्र में अभी यहाँ पर कम से कम 30 है, हर केंद्र में 20 से आगे या आसपास है। बीर शहर में क्रीड़ा संकुल में है अभी इस और बारे में और किधर चालू है? और इसके पश्चात धानोरा रोड पे हनुमान जी का मंदिर है, वहाँ पे एक केंद्र है। फिर गजानन महाराज भक्ति कंस्ट्रक्शन एकनाथ नगर है, वहाँ पर भी है। और जवाहर कॉलोनी में हनुमान मंदिर है, वहाँ पर भी यह केंद्र है। सुबह के 3 है और एक शाम का सायं वर्ग हम जवाहर कॉलोनी में लेते हैं। योग करने में क्या फायदा होता है उसका कि योग करने योग वाले? करने में जैसे कि अभी पहले ही बताया है कि यह अष्टांग योग है। अष्टांग योग में जो यम नियम यह सब बातें आती है, तो यम का मतलब होता है यम और यम नियम का एक इंटरनल डिसिप्लिन यानी खुद के लिए और एक्सटर्नल डिसिप्लिन समाज के लिए। अगर योग में हम जाते हैं तो उसके पहले ध्यान जो आसन प्राणायाम वगैरह करते हैं उसके पहले इन बातों का भी हम बार बार इसका उल्लेख करते हैं।